हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय। नमस्ते। मैं अनिता तो कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज है तेजादशमी। तेजादशमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हमारे राजस्थान में तेजादशमी बहुत मानते हैं हम लोग, क्योंकि हम बचपन में छोटे छोटे थे तब से तेजादशमी का व्रत करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे गाँव में मेला ही बस ये एक ही मिलता था हमको देखने में। साल भर में ना दशहरा ना दीपावली के किसी के भी मेले नहीं लगते थे, बस एक तेजादशमी के अलावा। आज तेजादशमी के दिन हमारे राजस्थान में घर घर में बनते हैं दाल बाटी और लड्डू। मतलब दाल बाटी और लड्डू बनते हैं और उसका भोग जाता है तेजा जी के लिए, बना के ले जाते हैं हम लोग। और सुबह चढ़ाते हैं कच्चा दूध। तो कच्चा दूध हमारे कोई उठता ही नहीं, तो जा ही नहीं पाते। हम शाम को जाएंगे दर्शन करने, तभी लेके जाएंगे। और आज बनाते हैं दाल, वो भी काली दाल। और मसूर की दाल नहीं बनती है, क्योंकि कहते हैं कि काला कलर तो नाग देवता का होता है, तेजा जी का। और आंखें होती हैं उनकी मसूर की दाल की, जो ये वाली पिंक वाली दाल है। तो ये दोनों दाल नहीं बनती है। बाकी और कोई सी भी दाल बनाओ आप, तो हमने ये दोनों दाल हटा दी है। और अब इसको कुकर में डाल के दालों को उबाल लेंगे और बनाएंगे लड्डू। उसके दाल चढ़ाने के बाद फिर लड्डू की तैयारी कर लेंगे। और आगे आगे आज कितना प्रोग्राम होगा हम आपको सब दिखाते रहेंगे। चलिए पहले चढ़ा देते हैं दाल, फिर करेंगे और काम आगे का। छान लिया है मैंने आटा, और इसमें है दूध और मलाई और घी। तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, गरम कर लिया है। देखिए अब इसमें डालेंगे आटे में और इसके बनाएंगे लड्डू। और उसके बाद फिर करेंगे बाफले की तैयारी, क्योंकि आज बाफले बनाने वाले हैं हम। बाटी बाटी बनाते हैं हर बार, तो पहले बना लेते हैं लड्डू का मिश्रण तैयार, और फिर उसके बाद लड्डू का करेंगे। तो पहले इसको मिलाती हूँ मैं इसमें, और फिर आपको लड्डू बना के दिखाऊंगी। चलो लग जाते हैं काम में। आपके सामने मिलाती हूँ, वरना आप सोचेंगे कि ऐसे बहाने बजा रही, क्योंकि मेरा चैनल ये नहीं है खाने का। मगर आज कुछ ना कुछ तो वीडियो चाहिए, तो फिर जो काम करेंगे वही तो आपको दिखाएंगे ना हम। तो हिमांशी भी आ गई है रसोई में, वो देखेगी वो और काम। और मैं बना लेती हूँ पहले लड्डू, और फिर इसको बाफले के लिए लगाऊंगी। और मैं करूँगी भगवान जी की पूजा, क्योंकि घर में तो यही काम होता है डेली की। कहाँ से नई नई वीडियो लेकर आएंगे, जो काम करेंगे वही तो आपको दिखाएंगे। तो अब मिला लेते हैं बढ़िया, दोनों हाथों से मिक्स कर लेते हैं और फिर लड्डू बना के चढ़ा देंगे ओवन में। तो ये सीखते रहेंगे और फिर करेंगे आगे का काम, क्योंकि आज बहुत सारा काम है, दिन भर चलना है, सोने का टाइम भी नहीं मिलने वाला है आज और कल। 2 दिन तो बहुत काम रहेगा। तो चलो मिला लेते हैं इसको अच्छे से, और फिर बना के आपको दिखाते हैं लड्डू। बन गए हैं फाइनली, लड्डू का काम तो हुआ ख़त्म। इनको अगर रखे और हिमांशी लगेगी अब बाफले के लिए, और मैं जाऊंगी मेरा काम करने। और कैसे लग रहे हैं हमारे गोल गोल लड्डू खाने के जिसको खाने हैं वो आ जाइए तुरंत। और ये देखिए इधर फाइनली कंप्लीट हो गए। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई, बस इतनी सी ले पाई। उधर बाफले भी उबाल लिए हैं और सीख रहे हैं ओवन में। और क्या ही बताएं, कहाँ तक काम करें कि वीडियो शूट करें। वीडियो शूट करने वाला हो कोई तो हमारा काम हो जाता। बहुत सारी वीडियो इकट्ठी हो जाती है हमारे पास। और वो दाल भी बन गई है, कुकर में ढक के रख दी है। 2 तरह की बनाई है दाल, एक लहसुन प्याज वाली, एक बिना लहसुन प्याज वाली। और इसको कट करके रख देते हैं अब, क्योंकि फिर बाद में अगर इन्हें टाइम नहीं मिलेगा काटने का, तो अभी से इसको रख देते हैं कटिंग करके। चौकोर पीसीस में काट लेंगे। चलो वही बढ़े आगे अब जल्दी जल्दी, हमें बहुत सारा काम देखना है आज। 12 बजे तो काम में हो गया खाना बनाने में, और लाइटें और चली गई। और आज तो पूजा भी बहुत लेट हुई, मंदिर भी बहुत लेट गए, 12 बज गई। और अब जाकर मंदिर से आके बैठे थोड़ी देर, लाइटें जा रही है। हस्बैंड आ गए, खाना रखेंगे अब उनको। सामने पेड़ कटने की वजह से आज हमारी लाइट नहीं आ रही, और हस्बैंड जी हमारे बेचारे परेशान हो रहे हैं और एसी में सो रहे हैं। अब इनके उड़ाते हैं थोड़ी देर हवा, और हमारी पिक्चर एडिट करी उसको भी चेक कर लेते हैं। तो चलो पहले उड़ा देते हैं थोड़ी बहुत देर हवा, क्योंकि 1 घंटा सोने को मिलता है, उसमें भी चैन से सोने को नहीं मिलता लाइट की वजह से। पहले इनकी हवा कर देते हैं, फिर करेंगे वीडियो को चेक। आज लाइट जा रही है और हस्बैंड जी का टाइम हो गया उठने का, 10 मिनट और बच रहे हैं। तो सोचा थोड़ी सी देर चैन से सो जाएं, तो उनके उड़ा देते हैं हवा। 10 मिनट और बच रहे हैं उनको जाने के, 2 बजने वाली है दिन की। और लाइट गए हुए कम से कम 1 घंटा होने में आया, अभी तक लाइट आई नहीं है। पता नहीं क्या नहीं बजी ना, अभी हम उठा देंगे ना आपको। सेवा करनी पड़ती है भाई साहब, तभी तो मेवा मिलता है, बिना सेवा के क्या होगा। थोड़ी सी देर सोते हैं, वो भी चैन से ना सोए तो क्या मतलब आ रहा है सोने का, है ना। कोई बात नहीं। शाम को बज गई है 4:30 और हम सो के उठ गए हैं। सोए तो थोड़ी सी देर के लिए कि उठ जाएंगे भी। ऐसी नींद आई कि 4:20 पे नींद खुली। और फिर उसके बाद हमने हो गए हैं तैयार, और हमने चढ़ा रखी चाय पी लेते हैं, फिर चलेंगे कहाँ, कीर्तन भजन में, जहाँ हम रोज़ जाने
15 दिन जाते थे, पर इस बार तो हम मात्र 3 दिन गए। बाप रे, बताओ कैसा दिन आया। आइए पी लीजिए चाय गरम गरम, जाएंगे फिर कीर्तन में। कीर्तन भजन करने के बाद हमारी सखियां देखो मंजन करने के लिए बैठ गई है, कुर्सियां लगा लगा के। इनके मंजन बहुत जरूरी है भाई, लाल मंजन। वीडियो में मंजन बता रहे और देखो ये मंजन कर रही है सारी की सारी, कोई खड़े हैं कोई बैठ गए, जिनको करना है वो बैठ गए। हेलो गाइस, और हम जा रहे हैं घर पे। अब जाएंगे तेजा जी का मेला देखने, कीर्तन हो गए ख़त्म। कीर्तन में से घर जाने के बाद दीपक वपक लगा के शाम का, और हम आ गए हैं तेजा जी का मेला देखने। केशुपुरा जो हमारे बिल्कुल पास में पड़ता है, हर साल हम यहीं पर ही आते हैं मेला देखने, चाहे और कहीं जाए ना जाए, पर यहाँ ज़रूर आते हैं दर्शन करने। और अभी आपको भी करवाएंगे दर्शन, पहुँच जा करिए तेजा जी के दर्शन। और ये मेन तेजा जी के दर्शन है। यहाँ पर 12 महीनों में एक ही बार दर्शन मिलते हैं हमको भी, और एक ही बार आते हैं। भीड़ इतनी है कि हम आप लोगों के लिए फिर भी वीडियो निकाल रहे हैं। सब करिए जय हो तेजा जी महाराज की जय। और बढ़ते हैं आगे। दिन में तो यहाँ पर तेजा जी को जो नाग वगैरह सरफ वगैरह डस लेते हैं ना, सांप काट लेता है, उसकी जो बेल बांधते हैं वो भी कटती है, और बहुत आनंद आता है। बहुत कीर्तन भजन होते हैं, मगर हम लोग 2 बजे नहीं आ पाते हैं, इसलिए हर बार शाम को ही आते हैं इसी टाइम, और कर लिए हैं दर्शन। और अभी भी देखिए अब इतनी भीड़ है, लोग अभी भी दूध ले लेके आ रहे हैं, क्योंकि साइड में चबूतरा बना रखा है, वहाँ पर चढ़ा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर चढ़ रहा है दूध, और सुबह आते हैं तो डायरेक्ट जहाँ पर अभी हमने आपको दर्शन करवाए रामदेव जी के, वहाँ पर चढ़ता है, पर वहाँ दिन में बंद हो जाता है, और रात को यहाँ पर चढ़ाया जाता है दूध। और चलिए अब कर लिए हमने दर्शन, वापस चलेंगे घर, क्योंकि अभी हमने व्रत नहीं खोला है, व्रत खोलेंगे अब, क्योंकि दर्शन करने के बाद ही हम व्रत खोलते हैं तेजा जी का। तो अब वापस चलते हैं घर पे, और मिलेंगे आपको वापस। तेजा जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं ठड़ चौराहे पे, और हमारी नेहा खा रही है पतासे, पानी पतासे। हमारा देखो मन ऐसा दुख पा रहा है कि आज ही आइए पतासे खाने। कोई बात नहीं, खाने दो इसको। और रात में भी देखो कचरे की गाड़ियाँ आ रही है, क्योंकि अब कोटा बहुत साफ हो चुका है, तो रात में भी पतासे खाने के बाद हम आ गए हैं फूल वालों के पास, क्योंकि हमारे गणेश जी की माला लेनी थी। तो फिर हमने जैसे दूसरी माला ले ली थी, फिर हमारी नज़र इस वाली माला के ऊपर गई। तो जैसे हमने उठा के देखा तो बहुत सुंदर लग रहा था, छोटा सा हार था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको लिया जाए और अपने गणेश बाबा को पहना दी जाए। तो मैंने फाइनली ये वाला हार ले लिया है, और सुबह हमारे गणेश जी को पहनाएंगे, और उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बीच में जो येलो कलर के फूल दिख रहे हैं ये ओरिजिनल है, और जो ये लंबी लंबी सी लाइन दिख रही है, माला लेने के बाद हम आ गए हैं अग्निशमन केंद्र। और यहाँ के राजा हैं ये, इनकी सेवा 8 साल हो गए इनको यहाँ पर विराजमान करते हुए। और हम आज सच्चे मन से यहाँ आए, तो हमें आते आरती मिली, क्योंकि हम यहाँ आरती में पिछले साल भी आए थे, और हमने भी आरती कर ली है। जय गणेश जी। प्रसाद तो हमने पी लिया है, और हर साल बनते हैं यहाँ पर भी गणपति बाबा। और इधर है अग्निशमन केंद्र, जहाँ के राजा हैं ये, 8 साल हो गए इनकी सेवा को। चलते हैं अब घर, घूमने नेहा दोनों आज ही दर्शन करने, और अब चलते हैं वापस घर पे। घर पे आने के बाद आवाज़, हमने सोचा कि चलो पहले दर्शन कर आते हैं। तो दर्शन करने के लिए हम आए, तो श्याम बाबा की झांकी सजी हुई थी, जिन श्याम बाबा ने हमको भी 3 बार सेवा के दर्शन दे दिए हैं। एक बार मेरी भाभी जी के वहाँ 4 बार सेवा दे दी इन्होंने हमारे घर पे, और आज इन्हीं की झांकी सजी थी, तो हम देख के खुश हो गए। फिर हम वापस लौट गए थे, और वापस आए हैं अब, जब भजन संध्या स्टार्ट हो गई, और बहुत ही प्यारे भजन चल रहे हैं श्याम बाबा के। आप सब लोग भी भजन का आनंद लीजिए और दर्शन करिए। और हम भी आ गए हैं नाच कूदने के लिए, क्योंकि श्याम बाबा के दरवाजे जो नहीं नाचा तो फिर उसकी किस्मत ही क्या ही बताएं आपको। हमारी किस्मत बहुत बढ़िया है, हम श्याम बाबा के आगे नृत्य करने का मौका मिलता है हर बार। और चलिए हमने भी सेवा दे दी है, अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि 11:30 बज गई है। हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया है, नेहा का घर पे के आ गए हैं, पापा आ जाओ। तो अब मिलेंगे वापस घर से फ़ोन आ गया है कि आ जाओ। आ गए हम, तो जा रहे हैं अब घर पे। और 11:30 से ऊपर हो गया है टाइम, और हम आ गए हैं घर, क्योंकि फ़ोन आ गया है हस्बैंड जी का। तो चलते हैं। हा हा हा।